साथियों, हमारे बीच हैं सागर शहर की दो शख्सियतें, श्री अरुण श्रीवास्तव जी जो चित्रकला के जाने माने हस्ताक्षर हैं, और श्री संतोष प्यासी जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुंबई में रहते हैं और मैग्ना पब्लिकेशन से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। फिल्म सिटी, स्टारडस्ट हिंदी के संपादक रहे हैं, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के भी संपादक रहे हैं। आपका सुदीर्घ अनुभव है और आज हम बातचीत के लिए यहाँ चाय पे चर्चा के साथ डिपो चौराहे भोपाल में मौजूद हैं। अरुण जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि चित्रकला में किस वर्ष से आप कार्य कर रहे हैं? आपका रुझान कब से इस विधा की तरफ हुआ? नमस्कार, मैं बचपन से ही चित्रकला से जुड़ा हुआ हूँ। जी हाँ। मुझे बहुत शौक था स्केच, कुछ ज़मीन पे पत्थर पे बनाते रहते थे। कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी आईं, पिताजी की डेथ हुई, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते कुछ उसमें हम शरीर विज्ञान, बच्चों के चित्र बनाते रहे। जी हाँ। तो ऐसे ही जुड़ते चले गए और आज लगातार बचपन से लेके अब तक रेगुलर जुड़ा हुआ हूँ। जी हाँ। और लगातार काम कर रहा हूँ, मैंने अभी रेस्ट नहीं लिया है। चित्रकला में आपका रुझान पोर्ट्रेट बनाने में है या प्राकृतिक? किस तरह के तस्वीरों में ज़्यादा रुचि है? क्या था कि सागर में कला का कोई विद्यालय नहीं था। जी हाँ। तो मुझे जहाँ भी जो सीखने मिला मैं सीखता चला गया और आगे बढ़ता चला गया। जी हाँ। हमारे बेलापुर कर जी थे। जी हाँ। मधुकर राव मगर साहब थे। जी जी। शुक्ल साहब थे। जी हाँ। तो इन्होंने जो भी ज्ञान दिया वो सीखा और इसके बाद मतलब कोई एक विशेष थीम नहीं पकड़ पाए, लेकिन मैं सभी कलाओं को सीखता चला गया। विशेषकर पोर्ट्रेट कला में मेरी रुचि ज़्यादा है। जी हाँ। कुछ भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के और फिल्म जगत की हस्तियों के चित्र भी आपने बहुत अच्छे बनाए हैं जो आपके फेसबुक वॉल पे अक्सर देखने को मिलते हैं। तो अभी इन दिनों किस तरह की तस्वीरें बना रहे हैं आप? मैंने अभी जब से कोरोना शुरू हुआ था जी, तभी से जिन जिन महापुरुषों का या जन्मदिन या मृत्यु दिनांक थी, जी हाँ, उस पर उनके चित्रों को बनाया वाटर कलर से। जी हाँ। और मेरे पास तकरीबन 1-2 हज़ार चित्र रेगुलर बनाए जी हाँ। और वो मेरे पास अभी हैं। इनकी कोई प्रदर्शनी भी आपने आयोजित की है या किसी संस्था से सहयोग लिया है? नहीं, मैंने अभी कोई प्रदर्शनी आयोजित नहीं की है, लेकिन एक योजना है जी हाँ। मैं बहुत समय से एग्जीबिशन नहीं लगा पाया, शौक में बनाता हूँ, तो मेरे पास चित्रों का अंबार लगा हुआ है। सागर शहर में तो आपकी प्रदर्शनी मैंने खुद देखी है, शिव कुमार विवेक जी भी उस पर लिख चुके हैं। 1983-84 की बात हो, जी हाँ। बहुत लंबा समय हो गया। तो क्या उसके बाद फिर इतने वर्षों में कहीं कोई प्रदर्शनी आपने आयोजित नहीं की? नहीं, मेरी कई प्रदर्शनियाँ आयोजित हुई हैं, भारत भवन में भी हुई है। जी हाँ। और सबसे पहले मैंने ललित कला अकादमी भोपाल में ही जी एक सोलो एग्जीबिशन लगाई थी। जी हाँ। जिसमें डीजीपी और लक्ष्मण भांड साहब ने उसका उद्घाटन किया था। जी हाँ। और भारत भवन में भी 2-3 एग्जीबिशन मेरी लग चुकी है। जी हाँ। कौन थे डीजीपी साहब? आप तो पुलिस विभाग में अभी भी सेवा कर रहे हैं, पुलिस मुख्यालय में, और शायद आगामी वर्ष आप रिटायर होने वाले हैं। जी हाँ। तो कौन थे डीजीपी साहब जो आए थे प्रदर्शनी में? ये लक्ष्मण भांड साहब थे और डीजीपी रावत साहब थे। अच्छा। अन्य पुलिस अधिकारी भी आपकी इस कला को मानते हैं, उसमें रुचि लेते हैं, या उनसे शेयर नहीं करते आप? अपने विभाग के बड़े अधिकारियों को आपकी इस कला की जानकारी है या नहीं? सभी डीजीपी हैं जितने, और भी कई अधिकारी हैं, जी हाँ। सभी अधिकारी मेरी कला से परिचित हैं और मुझे समय पर सहयोग भी देते हैं, सहयोग लेते भी हैं। और मैंने पुलिस के बदमाशों के चित्र भी बनाए हैं। जी हाँ। जिस पे कई अपराधों का खुलासा भी हुआ है। क्या बात है! यानी आपकी इस रुचि का लाभ मध्य प्रदेश शासन को और अपराध नियंत्रण को भी मिला है? जी हाँ, बिल्कुल मिला है। मुझे पुरस्कार भी मिले हैं। अच्छा। मुझे पुलिस विभाग से 2 पदक मिल चुके हैं। जी हाँ। और चल रहा है अभी कुछ। बहुत बहुत आपको बधाई और शुभकामनाएं। आप सागर के गौरव हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं।
और इसके साथ ही एक प्रतिभाशाली चित्रकार के रूप में आप और ज़्यादा ख्याति अर्जित करें, मैं पुनः बधाई देता हूँ। धन्यवाद। अब हम चर्चा करेंगे संतोष प्यासी जी से। संतोष भैया, सागर में बस स्टैंड के पास एक 3 मड़िया स्थान है, वहाँ मैं अक्सर जी कुछ पोस्टर देखा करता था फिल्मों के, और फिर मैंने एक दिन उस दुकान के मालिक से पूछा कि ये कौन बनाते हैं, तो उन्होंने आपका नाम लिया, जी पर मुझे मालूम नहीं था आपसे कब भेंट होगी। फिर पत्रकारिता की डिग्री के लिए आप सागर विश्वविद्यालय में आए जब, तो 1983 या 84 में आपसे भेंट हुई थी। फिर मैं भी अगले दूसरे बैच में इसी पाठ्यक्रम का विद्यार्थी बना और फिल्मों में रुचि थी, तो आपके बनाए पोस्टर बरबस आकर्षित करते थे और लोग थिएटर की ओर दौड़ पड़ते थे। तो आपकी ये रुचि किस उम्र से और किस वर्ष से रही, थोड़ा इस बारे में बताएं। एक्चुअली क्या है, ये रुचि तो बचपन से है जी। क्योंकि मेरे पिताजी भी बहुत अच्छे चित्रकार हैं। जी हाँ। वो 1931-32 में जे स्कूल ऑफ आर्ट इंटरमीडिएट ड्राइंग पास किया था आपके पिताजी ने? पिताजी ने। देखिए, एक विरासत में आपको ये कला मिली है। हाँ, विरासत में मिली है। इसकी जानकारी मुझे भी नहीं थी भाई साहब। और वो उस कला को उन्होंने घर तक ही सीमित रखा, प्रोफेसर जी। नहीं बना, क्योंकि वो टीचर थे। तो मेन प्रायोरिटी उनकी टीचिंग को रही। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन वो कला हम लोगों में आ गई। हाँ। मैं और मेरे एक भाई दोनों बहुत ही अच्छी कर रहे हैं। आपके बड़े भाई? मेरे मंझले अच्छा। बाबूजी का और आपके भाई का नाम भी कृपया बताएंगे। मेरे पिताजी का नाम था श्री हरिराम प्यासी। श्री हरिराम प्यासी जी, वे सागर की चित्रकला के हस्ताक्षर रहे और देखिए आज़ादी के पहले आज़ादी के। उन्होंने काम किया और जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, हाँ, मुंबई से कितना बड़ा संस्थान है जिससे वो जुड़े रहे। और भाई साहब का नाम? सुरेश प्यासी नाम है। अच्छा, आपसे छोटे हैं? नहीं, मेरे से बड़े हैं। आपसे बड़े हैं, मंझले भैया जी, आपके। तो वे अभी कहाँ रहते हैं भैया? वो सागर में ही रहते हैं। सागर में रहते हैं। वो जुड़े हैं चित्रकला से? नहीं, वो नहीं जुड़े। एक्चुअली वो उनका रुझान बाद में खेती की तरफ हो गया। जी हाँ। तो हमारी जो ज़मीन है गांव पे वही संभालते हैं। लेकिन आपने तो अपनी रुचि को आगे बढ़ाया। हाँ, मैंने आगे बढ़ाया। और एक साथ मेरी 2 रुचियाँ थी। जी। एक तो थी पेंटिंग। जी हाँ। दूसरी थी लेखन। हाँ, लेखन में तो आपने काफ़ी नाम कमाया है। क्योंकि क्या सागर में ये पेंटिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कोई चांसेस नहीं थे। जी हाँ। स्कूल कॉलेज कुछ नहीं थे। तो फिर मैंने लेखन में ही आगे बढ़ने की सोची। ये थोड़ा साइड लाइन हो गया पेंटिंग का। सागर से किस वर्ष आप मुंबई गए? मैं गया था 1986 में। 1986 में। फिल्म सिटी। अभी आप सेवा में ही हैं? अभी मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, 2017 में। जी। तो आप तो काफ़ी फिल्मी पत्रिकाओं में भी संपादक रहे और स्टारडस्ट में तो काफ़ी एक बड़ा समूह है वो मेघना पब्लिकेशन। मैं ये 1986 में गया था मुंबई। जी हाँ। तो एक्चुअली मुझे पता नहीं था मैं क्या करूँगा। जी। सडनली मैं इसके ऑफिस में चला गया, फिल्म सिटी। ऐसे ही चला गया था। मैंने कहा देखता हूँ यहाँ कुछ दिन किस्मत आजमाऊंगा। जी हाँ। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, हाँ। इसके पहले मैं यहाँ पर एक सरकारी नौकरी में भी था, वो मैंने छोड़ दी थी। कहाँ पर? मैं टीचर था शिक्षा विभाग में? हाँ, मिडिल स्कूल में। अच्छा अच्छा। हाँ। कितना समय रहे आप? 6-7 महीने में रहा हूँ। भोपाल में? नहीं, मैं ये पंडा तहसील के सागर जिले में रहे। हाँ। जी जी। क्योंकि बाद में मेरा कुछ दिमाग वहाँ से उचाट हो गया। हाँ, लेकिन आपने अपनी दिलचस्पी के अनुसार इस लाइन का चयन किया। प्रोफेशन को चुना। वहाँ चला गया, वहाँ उप संपादक रहा। जी हाँ। फिर मैं असिस्टेंट एडिटर हो गया था फिल्म से, और वहाँ मैंने तकरीबन 8 साल काम किया। ये ताड़देव से निकलती थी फिल्म सिटी? ताड़देव AC मार्केट से 6:40 छठा माला 40 नंबर ऑफिस। अच्छा, आपको वो एड्रेस याद है अभी भी? आपने कुछ फिल्मों की स्क्रिप्ट भी तो लिखी हैं? हाँ, मैंने लिखी है। ये वीडियो, पहली वीडियो मैगजीन जो निकली थी सागर और जी। फिल्म सिटी, उनकी स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी, जिसको अमिताभ बच्चन ने रिलीज किया। ये किस वर्ष की बात रही होगी? ये है 1989। इसकी प्रति वगैरह संभाल के रखी हैं आपने? आपके संकलन में है? हाँ, CD है मेरे पास। फिर इसके बाद आपको लगा कि संपादक के रूप में ही जो है आप ज़्यादा अपने को? हाँ, उसके बाद सुविधा- ये मैग्ना से मुझे ऑफर आया। जी हाँ। मैग्ना पब्लिकेशन, जिसकी काफ़ी राष्ट्रीय स्तर पर 5-6 मैगजीन निकलती थी। स्टार्टस, सेवी, सोसाइटी, आइलैंड, हेल्थ और न्यूट्रिशन, और इंटरनेशनल एडिशन भी थे उनके, जो अमेरिका यूरोप में जाते थे। ये कांदीवली से छपती है शायद?
इसका हेड ऑफिस था दादर प्रभा देवी, जी हाँ। और मैं इसकी हिंदी एडिशन का इंचार्ज हूँ। जी हाँ। तो हमारा ऑफिस था कांदीवली, कहाँ पर? कांदीवली कांदीवली। चारकोप। जी हाँ। और हिंदी में हम लोग 2 मैगजीन निकालते थे, हेल्थ और न्यूट्रिशन और स्टारडस्ट हिंदी। उन दोनों का इंचार्ज मैं रहा हूँ 1994 से 2017 तक। एक लंबी पारी खेली आपने। तो अब आपको क्या लगता है सागर मुझे की 2 विधाएं एक साथ करने को मिली, एक हेल्थ डिपार्टमेंट और एक फिल्म। इसमें दक्षता हासिल की आपने? दोनों। सागर की याद सताती होगी आपको? और सताती इसलिए आता रहता हूँ, क्या करते। अभी आप भोपाल आए हैं तो कार्यक्रम सागर का नहीं बन रहा क्या? मैं सागर से ही लौट के आया हूँ। आप सागर हुआ हैं? हाँ सागर हुआ। बहुत अच्छा। हाँ। सागर का तालाब देखा आपने? हाँ देखा, अब अच्छा नहीं लगा, भरा हुआ नहीं है पूरा। बहुत कछू पोरगांव है। हाँ लेकिन एकदम। श्रीवास्तव साहब, हाँ हमारी जो स्मृतियाँ हैं, जो लेखन हाँ। पत्रकारिता हमने प्रारंभ किया, शिव कुमार जी विवेक ने, राजेश सुरुठिया जी ने, जी। तो सागर की झील एक प्रमुख विषय होता प्रमुख था। विषय होता। उसमें पुरुषोत्तम गंगेले जी भी लिखते थे, सही। सुबोध मलैया जी भी लिखते थे। फिर वो अन्य समस्याओं को भी उठाते हुए सही। हम लोगों ने अपने स्थायी विषयों में रख लिया था सागर झील को। लाखा बंजारा जी के उसके बारे में योगदान रजनीश को जी ने याद बढ़िया करते लिखा। हैं। रंजीश तो बहुत अच्छा लिख रहे हैं इन दिनों, और सागर के अनेक विषयों को उन्होंने उठाया है पहली बार। जैसे सागर के नज़रबाग क्षेत्र में जो चित्रकला है, पुराने भवनों में पुरानी चित्रकला है, और तरह के किला के पुरातत्व बारे के में क्षेत्र में हाँ कई स्मारकों के बारे में, ऐतिहासिक दुर्ग हैं जो वहाँ के किले हैं। और हमारे और भी साथी काफ़ी लिखते रहे। इस बीच साहित्य से जुड़े रमेश दत्त जी दुबे हमसे अलविदा हुए, और बहुत से लोग जो लेखन से जुड़े रहे और सागर की पहचान रहे, उन सबको हम लोग याद करते हैं। और भोपाल में भी सागर के मित्र परस्पर भेंट करते रहते हैं। अरुण श्रीवास्तव भैया, आप कुछ सागर से जुड़ी बात निकली है तो कुछ कहना चाहते हैं शायद? नहीं, अशोक मनवानी जी, हम आपके बारे में कहना चाह रहे थे। नहीं, मेरे बारे में न कहें, मैं तो साक्षात्कार करता रहता हूँ, साक्षात्कार दाता नहीं होता कभी। मैं आपके ही बारे में कहना चाहता हूँ कि आप जब आते हैं तो मुझे सागर की पूरी याद आ जाती है। नहीं, हमारी और सांसें रचा बसा है सागर। हाँ सही है। और बस फिर मैं सागर के लिए दिल धड़कता है हम सबका आज हाँ बिल्कुल यही है। और अफसोस होने लगता है कि यार भी। नहीं, लेकिन हम वर्चुअली सागर को महसूस करते हैं। भोपाल में मैंने जो फ्लैट लिया है, जी हाँ। एक तो वो पहाड़ी पे है, जी हाँ। तो सागर विश्वविद्यालय में मेरे रहे पिता प्रोफेसर, तो वहाँ हम रह नहीं पाए। जी। हमारी ग्रैंड मदर चाहती थी कि समाज के बीच रहें, तो सिविल लाइन्स में हम रहते हुए कई वर्ष गुजार दिए हमने। तो एक तो वो पहाड़ी पर रहने की कल्पना मेरी पूरी हो गई, दूसरा सागर ग्रीन हिल्स उसका नाम है, तो मुझे सागर का आभास होता है। और थोड़े दिनों में वहाँ नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाऊँगा। सागर की छत्र छाया में हो बस। जी हाँ, जी हाँ। आप सबको बहुत, दोनों मित्रों को बहुत बधाई। दोनों मेरे बड़े भाई हैं, बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत ज़्यादा जीवन में यश अर्जित करें और हम छोटे भाइयों को मार्गदर्शन देते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।